अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज बात करेंगे सबसे पहले सेहत के महकमे के हवाले से। सिंध का सेहत का महकमा बड़े बड़े दावे, और वो दावे फिर जब खुल जाते हैं जब कोई ना कोई ऐसी बीमारी सामने आती है। पहले तो कोरोना वायरस जो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में था और इससे तमाम सेहत के शोबे और तमाम ममालिक इससे मुतासर हुए, मगर इसके साथ साथ जब दीगर बीमारियां हैं वो जब पनपती हैं तो फिर वो वाकई सिंध हुकूमत के महकमों के ऊपर या उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। डेंगू जो कि हम देख रहे हैं पंजाब में काफ़ी जोर पकड़ चुका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। सिंध में भी इसके केसेस अब बढ़ना शुरू हो गए हैं और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कुछ इलाकों में स्प्रे मुहिम भी सिंध हुकूमत की जानिब से की जा रही है। मगर इसके साथ हम एक चीज़ और आपको बताते चलें कि पुरसरार वाकयात तो बहुत देखे होंगे, मगर एक पुरसरार बीमारी ऐसी सामने आई है जिसकी वजह से शायद डॉक्टर्स भी परेशान हो चुके हैं। तहकीक की जा रही है कि जो सिम्टम्स हैं वो तो डेंगू वायरस जैसे हैं, मगर वो डेंगू वायरस रिपोर्ट नहीं हो पा रहा है, उसके टेस्ट में रिपोर्ट में डेंगू वायरस नहीं आ रहा है। आखिरकार ये कौन सा ऐसा वायरस है जो कि शहर कायद और पूरे सिंध में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद है नुमाइंदा K21 न्यूज़ शाहीन सिद्दीकी से। शाहीन, आगे खींचेगा। सबसे पहले तो इस वक्त हम देखें पूरे सिंध में और शहर कायद में डेंगू की क्या पोजीशन नजर आती है, क्योंकि पंजाब में काफी ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो गए हैं, सिंध में क्या नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, सिंध में भी सूरत हाल जो है वो काफ़ी गंभीर है। केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। कराची में ख़ास तौर पे केसेस जो है वो 15 से तजावुज़ कर चुकी है, 1500 से। और जबकि जो इमवात हुई हैं वो 5 इमवात अब तक हो चुकी हैं। इसी तरह अगर हम अंदरूनी सिंध की बात करें तो वहाँ पर भी सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। हैदराबाद में काफ़ी केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि नवाबशाह, ठट्टा, उसमें भी केसेस काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। जबकि अगर हम बात करें कि ये जो कहा जा रहा है कि डेंगू के अलावा कोई वायरस है, हमने इस्लामाबाद में NICS में तस्दीक की है इस बात की, लेकिन ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है कि डेंगू और चिकनगुनिया, इसकी कुछ सिम्टम्स जो हैं वो चिकनगुनिया भी इस वक्त, ना सिर्फ डेंगू बल्कि चिकनगुनिया भी इस वक्त बहुत तेजी से फैल चुका है। अगर हम बात करें कि ये जो बिल्कुल खुफिया कोई वायरस सामने आया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो केसेस जैसे डेंगू की कोई पेशेंट है, अगर उसको दोबारा जब डेंगू हुआ है तो उसमें सिम्टम्स थोड़े से चेंज होते हैं और खास तौर पे उसमें प्लेटलेट काउंट और व्हाइट सेल जो है वो तेजी से जो है वो नीचे जाते हैं। जबकि हमारी पाकिस्तान इन्फेक्शन सोसाइटी की जो सदर है इस वक्त, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है खान की, डॉक्टर बुशरा जमील साहिबा, उनसे हमारी गुफ्तगू हुई है। उनका कहना था ये कि काफी मतलब डेंगू और चिकनगुनिया में जो सिम्टम्स जो लैब बता रही है उस तरह के सिम्टम्स चिकनगुनिया में देखे जाते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स में तो चीज सामने नहीं आ रही है, क्योंकि हमने देखा है कि डॉक्टर्स टेस्ट के लिए देते हैं मगर उस टेस्ट के अंदर वाज़े तौर पे कोई नाम सामने नहीं आ रहा, ना ही उसमें डेंगू के सिम्टम्स और ना ही उसमें चिकनगुनिया की ऐसी चीजें रिपोर्ट सामने आ रही है, मगर ये वायरल फैलता जा रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है इस वायरल की? देखिए मैं बताती हूँ आपको, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अगर हम लिवर डिजीज देख लें, लिवर डिजीज में अगर वो किसी वक्त ये होता है कि वो डिटेक्ट नहीं हो पाता वायरस के, लिवर जो है वो डैमेज हुआ है हेपेटाइटिस B की वजह से या A की वजह से या E की वजह से डैमेज हुआ है, तो इसी तरह जब डेंगू में कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होती हैं तो उस वक्त डिटेक्शन कभी कभी नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा मतलब ये कि इन्फेक्शन डिजीज की जो डॉक्टर है हमारी, उनसे बात हुई है, उनका भी कहना यही था कि चिकनगुनिया, अमूमन चिकनगुनिया अपने सिम्टम्स दे रहा होता है लेकिन पॉजिटिव नहीं आ रही। तो इसी तरह अगर हम टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड में भी अमूमन कभी कभी ऐसा होता है, हम कल्चर टेस्ट करते हैं और किसी पेशेंट ने अगर एंटीबायोटिक ली हुई है तो कल्चर जो है वो नेगेटिव ही आ रहा होता है, पॉजिटिव नहीं आता कल्चर। तो इसी तरह चिकनगुनिया या डेंगू का कोई पेशेंट मेडिसिन ले लेता है और वो उसका टेस्ट जाता है तो वो नेगेटिव आ रहा होता है ट्रीटमेंट के बाद, डॉक्टर कुछ ट्रीटमेंट कर चुका होता है या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए। डेंगू प्रिवेंशन प्रोग्राम हम देखते हैं सिंध में, पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था, इस साल हमें वो इक़दामात सिंध हुकूमत के दिखाई नहीं दिए। क्या नजर आ रहा है कि सेहत का महकमा डेंगू वायरस के या डेंगू वायरस से बचाव के लिए कुछ इक़दामात करता हुआ दिखाई दे रहा है? और ये जो वायरल फैला है शायद, ये जो वायरल फैला है, इस वायरल की टेस्टिंग के लिए क्या किया जा रहा है? कैसे पता चलेगा ये वायरल है क्या? देखिए, तस्दीक के लिए कुछ नमूने वहाँ पे इस्लामाबाद गए हैं लेकिन उसमें कोई डिटेक्शन नहीं हुई है। इस्लामाबाद में जो NICH लेबोरेटरी है उनका, NIH का कहना यही है, उनके नुमाइंदे का, कि ये चिकनगुनिया ही है जो सिम्टम्स नहीं दे रहा है। अमूमन इन केसेस में अगर आप जिस वक्त चिकनगुनिया पाकिस्तान में पहला केस रिपोर्ट हुआ था उस वक्त भी कोई डिटेक्शन नहीं थी उसमें, लेकिन जो एक्सपर्ट थे उनका कहना था अलामात की बेस पर कि ये चिकनगुनिया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई नया वायरस डिटेक्ट हुआ है पाकिस्तान में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हाई क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है कि कोई नया वायरस सामने आया है। ऐसा
चिकनगुनिया और डेंगू के कुछ अगर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाए पेशेंट में तो अमूमन वो नेगेटिव दे रहा होता है। ये एक इन्फेक्शन डिजीज की जो स्पेशलिस्ट हैं उनका भी यही कहना है इस हवाले अच्छा से। शाहीन, इस वक्त मौजूदा स्टेटस हम अगर देखें डेंगू वायरस का भी, और ये जो दूसरा जो वेरिएंट सामने नजर आ रहा है इस वायरल को किस तरह से देखा जा रहा है इस वक्त पूरे शहर कायद के अंदर इसका स्टेटस, या पूरे सिंध के अंदर इसका क्या नजर आता है? तो देखिए, मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ कि ये कोई नया वायरस नहीं है। ये चिकनगुनिया और डेंगू के ही केसेस हैं जो अमूमन पेशेंट में कभी कभी डिटेक्ट नहीं हो रहा होता। सिम्टम्स दे रहा होता है लेकिन डिटेक्ट नहीं हो रहा होता। पर डॉक्टर सईद बात खान साहब है, उन्होंने कहा है कि अभी इस पे तहकीक जारी है, ये डेंगू का दूसरा जी, वेरिएंट हो सकता है। तहकीकात जारी है, लेकिन एनआईसीएच ने बाकायदा जो है इसकी तहकीकात की हैं। और जो खान में डॉक्टर बुशरा जमील है जो इन्फेक्शन डिजीज की स्पेशलिस्ट हैं पाकिस्तान में, इस वक्त टॉप क्लास स्पेशलिस्ट हैं इन्फेक्शन सही। डिजीज की, उनका भी यही कहना है कि ये चिकनगुनिया के ही केसेस हैं जो मतलब डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो सारे सिम्टम्स चिकनगुनिया की हैं, ऐसा कोई नया वायरस नहीं है जो पाकिस्तान में इस वक्त मंजर आम पर आया अच्छा, है। इस वायरल की जिस तरह से भी आपने बताया कि ये उसी की एक किस्म है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या की जा रही है? उसी तरह से की जा रही है जैसे चिकनगुनिया की जाती है, या जी डेंगू की बिल्कुल ट्रीटमेंट सेम, जी बिल्कुल सेम है। उसमें थोड़ा सा डिटेक्शन देखना होता है कि कॉम्प्लिकेशंस चिकनगुनिया की तरफ जा रही है या डेंगू की तरफ जा रही है। थोड़ी सी मतलब सिम्टम्स सेम होते हैं लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। जो जो स्पेशलिस्ट है वो इसको डिटेक्ट कर पाता है कि आया कि क्या डिफरेंस है, तो वो उसके बाद इसका खास तौर पे इस तरह के पेशेंट का जो मतलब ये कि ट्रीटमेंट है वो स्पेशलाइजेशन जिसने की हो इन्फेक्शन में वही कर सकता है इसका ट्रीटमेंट। अदरवाइज अच्छा, इस वक्त डॉक्टर्स को, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई नई बीमारी जैसे कोरोना वायरस जब आई थी तो सिंध के अंदर डॉक्टर्स को इस चीज की नो हाउ नहीं थी कि कैसे ऑपरेट करना है, या उससे कैसे बचा जा सकता है, या उसके लिए क्या ट्रीटमेंट देना है। इस वक्त वायरस, ये जो वायरल फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स को नो हाउ किस तरह से दी जा रही है? देखिए, बात यह है कि जब एक वायरस किसी कंट्री में नमूदार होता है तो उस वक्त जो खासतौर पे मतलब ये जो क्लिनिक्स पे बैठे हुए फैमिली फिजिशियंस हैं, ज्यादातर इलाज ट्रीटमेंट फैमिली फिजिशियंस ही कर रहे होते हैं। स्पेशलिस्ट के पास केसेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं जो कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाते हैं या हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो फैमिली फिजिशियंस को ट्रेनिंग की जरूरत थी। जिस वक्त डेंगू डिटेक्ट हुआ था उस वक्त काफी हलाकतें हुई थी और लोगों का कहना यह था कि वो शायद कोंगो है, और लोग अपने पेशेंट्स को, ज्यादातर पेशेंट्स को अपने हॉस्पिटल में एडमिट करके वहां से भाग चुके थे, मतलब उनके साथ अटेंडेंट मौजूद नहीं था। तो फिर लोगों को बताया गया कि डेंगू है, ये कोंगो नहीं है। सिम्टम्स कोंगो और डेंगू के सेम होते हैं। मतलब अगर आप कोंगो को और उसकी बात करें तो सिर्फ टेस्ट लेवल पर पता चलता है कि ये कोंगो है या डेंगू है, लेकिन बिल्कुल सेम सिम्टम्स होते हैं कोंगो और डेंगू के। ठीक है शाहीन, ये तो अब शहर कायद के अंदर हम जिस तरह से तेजी से देख रहे हैं कि हर दूसरा शख्स अब इससे इन्फेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रीटमेंट भी डॉक्टर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंध हुकूमत का क्या किरदार नजर आ रहा है इसके अंदर? महकमा सेहत अपना काम करता हुआ दिखाई दिया है, आपने नोटिस करा इस पे? देखिए, गुज़श्ता 2 साल तो कोंगो की वजह से बिल्कुल इग्नोर किया गया डेंगू को। हालांकि डेंगू के केसेस ज्यादा थे, रिपोर्ट हुए थे। नेग्लेरिया बहुत नेग्लिजेंस हुआ उसका, नेग्लेरिया के 10 केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन कोई ना नमूने टेस्ट हुए ना कुछ हुआ। लेकिन बात वही है कि हमारे यहाँ सिंध गवर्नमेंट का अगर जिस वक्त बारिशें शुरू होती हैं उसके फौरन बाद अगर ये फ्यूमिगेशन का अमल शुरू हो जाए तो ना ही डेंगू होगा, ना मलेरिया होगा और ना ही चिकनगुनिया के केसेस होंगे। बात वही है कि हमारे यहाँ उस वक्त जिस वक्त बारिशों का सिलसिला शुरू होता है और जिस वक्त ये इनकी पैदाइश का वक्त होता है और ये अंडे देते हैं, उस वक्त अगर ये फ्यूमिगेशन का अमल शुरू कर दिया जाए तो उसी वक्त ही कंट्रोल किया जा सकता है। जबकि अगर वार्ड्स की बात करें तो वार्ड्स तो हमारे यहाँ मौजूद हैं और ट्रीटमेंट भी होता है, क्योंकि अब तो काफी अर्सा हो गया डेंगू को पाकिस्तान में, लेकिन अब मतलब ये कि ट्रीटमेंट हो रहा है हॉस्पिटल्स में। अच्छा शाहीन, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा मगर उससे पहले एक आखिरी सवाल। सिंध हुकूमत अपने तौर पे कुछ ना कुछ इकदाम कर रही है, कुछ सड़कों पर हमें नजर आया है कि स्प्रे मुहिम इस वक्त जारी है सिंध हुकूमत की जानिब से। मुख्तलिफ डीसीज में हम इस चीज को देखते हुए देख रहे हैं। क्या वाकई ये एहतियाती तदबीर काफी हैं या लोगों को अपनी मदद आपके तहत कुछ और भी एहतियात करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, ये तो हकीकत है कि लोगों को अपनी मदद तहत एहतियात की जरूरत है। कि देखें, सबसे मेन चीज जो डेंगू की और चिकनगुनिया की, वो सबसे अहम ये है कि देखें, चिकनगुनिया में कचरा अगर इर्द गिर्द आपके महल्ले में मौजूद है तो उसको खुद साफ करें, कचरा बाहर ना फेंकें, और जो पानी भर के रख रहे हैं घरों में उसको ढक के रखें। मतलब अगर आप पानी अपने एक्स्ट्रा आपने स्टोर किया है तो उसको कोशिश करें कि वो ढका हुआ हो, उसको खुला हुआ ना हो। और मच्छरों की ज़रा पे तो उसमें अफजाइश होगी डेंगू के मच्छरों की। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन सिद्दीकी, तफसीलात से आपने आगाह किया।
इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं पूरे सिंध के अंदर और खासतौर पर कराची के अंदर, डेंगू वायरस जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब में उसके रिजल्ट बहुत खतरनाक दिखाई दे रहे हैं और सिंध की तरफ अब उसका रुख हो चुका है। इसके साथ साथ एक पुरसरार जो वायरल हम देख रहे हैं जिसमें लोगों को काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, इसके साथ साथ वो उनको खांसी हो रही है, उनको नजला हो रहा है और इसके साथ साथ बुखार के भी काफी केसेस हमें नजर आ रहे हैं। डॉक्टर्स इस पे अपनी राय पेश कर रहे हैं, मगर अभी तक इस बात की कोई मुस्तरद तहकीक सामने नहीं आ सकी है कि आखिरकार ये कौन सी बीमारी है या कौन सा वायरल है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ज्यादा तरीके से दिखाई देता है। महकमा सेहत जो कि सिंध का शोबा है वो अपने तौर पर तमाम काम कर रहा है। इस वक्त स्प्रे मुहिम हम देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ आवाम को भी अपनी एहतियात करना ज्यादा जरूरी है। मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।